जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कंगना रनौत जो कि बॉलीवुड की एक बेहतरीन अदाकारा हम उनको कह सकते हैं, लेकिन कुछ एक सालों में उन्होंने जिस तरीके से पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर अपना राय रखना शुरू किया है, तब से वो कई लोगों के निशाने पे भी आई। इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र ट्विटर पर उनका जो अकाउंट था वो भी एक पॉलिटिकल ट्वीट के कारण ही सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब बहुत हद तक परिस्थितियां जो हैं वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसा समझ में पड़ रहा है कि बीजेपी को कंगना रनौत के रूप में एक बहुत ही बड़ा, मैं यूँ कहूँगा पैन इंडिया लेवल का एक पहाड़ी नेता मिलने जा रहा है, क्योंकि ऐसी सुगबुगाहटें तेज हो चुकी हैं कि कंगना रनौत जल्दी ही राजनीतिक गलियारों में कदम रख सकती। कंगना रनौत फिल्मों से राजनीति में आने वाला एक और चेहरा बन सकती हैं। अब ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि राजनीति उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। हालांकि इसकी शुरुआत कब और कैसे होगी इस पर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। बावजूद इसके अभिनेत्री ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का ना तो सिर्फ खुलकर इजहार किया, बल्कि एक नेता के तौर पर रोड मैप और विजन भी पेश कर दिया। पंचायत आज तक हिमाचल प्रदेश में राहुल कंवल के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि समाज सेवा और राजनीति के लिए अगर उन्हें कुछ सहयोग करने का मौका मिला तो वे कभी पीछे नहीं हटेंगे। बातचीत में उन्होंने एक पहाड़ी होने का दर्द और पहाड़ियों के संदर्भ में पिछले 8 साल में हुए सामाजिक राजनीतिक बदलाव की भी रेखांकित किया। साफ संकेत है कि एक पैन इंडिया पहाड़ी लीडर के रूप में कंगना नई भूमिका के लिए कमर कस चुकी है। भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी के लिए खुले दिल से तारीफों से समझा जा सकता है कि कंगना किस पार्टी के लिए राजनीतिक भूमिका में आने के लिए तैयार है। कंगना ने कहा कि 2014 के बाद से देश में एक चेतना जागी। अब हिमाचल को लग रहा है कि वो भी देश का स्थायी हिस्सा है। पहाड़ी लोग जैसे ही बाहर जाते हैं या जिस तरह लोगों का उन्हें लेकर एक नजरिया या परसेप्शन है, कहीं ना कहीं मैंने खुद उसको महसूस किया है, उसमें इज्जत की कमी है। पहाड़ों से आने वाले लोग उस दृष्टि से नहीं देखे जाते जैसे कि अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को देखा जाता है। सोशल मीडिया पर बदलाव हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में मुझे लेकर अफवाहें उड़ाई गई कि ये पहाड़ी लोग काला जादू करते हैं, भोजन पकाकर नहीं खाते, मांस कच्चा ही खा जाते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जानकारी की कमी थी पहाड़ और पहाड़ी लोगों को लेकर, देश के साथ कनेक्शन की कमी थी। और ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं बल्कि हॉस्टल में रहने वाली मेरी नॉर्थ ईस्ट की फ्रेंड्स को भी इसी तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा। कोई उन्हें चाइनीज़ कहकर चलाता था, रूप रंग पर तंज कसा जाता था। कहीं ना कहीं पहले उस डोर की कमी थी जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधती थी। नई चेतना 2014 के बाद में डिजिटल इवॉल्व होने के बाद चीज़ों में तेज़ी से बदलाव आया, पहाड़ों के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में, लेकिन अभी भी उतना नहीं है जितना कि बाकी राज्यों को लेकर है। कंगना इसका पूरा श्रेय राजनीति में नरेंद्र मोदी युग को देती है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने आम लोगों को कनेक्ट किया है और भारतीयता की पहचान भी दी। आज सब अपनी पहचान पर गर्व करते हैं। राहुल कंवल ने कंगना के बयान को राजनीति में आने का संकेत करार दिया और उनके राजनीतिक विजन को लेकर सवाल पूछा। किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचने की अपील के साथ ही अभिनेत्री ने कहा कि अगर आगे चलकर कोई ऐसा मौका मिला कि देश को कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ राजनीति या समाज के जरिए तो जरूर करूंगी। जिस तरह के हालात होंगे और गवर्नमेंट जिस भी तरह की हो चाहेगी वैसी ही मेरी भागीदारी होगी। मैं हर तरह की भागीदारी के लिए तैयार हूँ। हिमाचल चुनाव में भाजपा के लिए कैंपेन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि लोग सेवा के लिए समझेंगे तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अभी वर्क फ्रंट पर उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट है और वे फिलहाल उसी में व्यस्त हैं और खुश भी। कंगना की राजनीतिक पक्षधरता और इस बयान के बाद मान लेना चाहिए कि अब वे खुलकर राजनीतिक भागीदारी के लिए तैयार हैं। अगर हिमाचल के विधानसभा चुनाव में वे भाजपा के लिए कैंपेन करते दिखें तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे एक्ट्रेस राजनीतिक फैमिली से हैं, उनके दादा कांग्रेस से 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनके पिता भी कांग्रेस में रहे हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि उनका परिवार राजनीतिक है, हालांकि साल 2014 में परिवार पॉलिटिकली कन्वर्ट हो गया है। उनके कहने का मतलब है कि भाजपा ही हो गया है और उनके पिता सुबह शाम मोदी योगी के नाम का जप करते रहते हैं। राजनीति में आने के बयान पर और बार बार पहाड़ी पहचान उठाने साफ है कि कंगना एक पहाड़ी नेता के रूप में राजनीतिक भूमिका में आने के लिए तैयार है और सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि दूसरे पहाड़ी राज्यों को भी फोकस में रखते हुए नजर आ रही हैं। वैसे भी हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के कई पहाड़ी राज्यों में भाजपा की ही सरकारें। हिमाचल को लेकर अपने विजन का खुलासा करते हुए कंगना ने कहा कि एक हिमाचली के रूप में मेरा अपना विचार है। हिमाचल के पास क्या है जो कि दुनिया को अतिरिक्त दे सकता है? निश्चित ही वो है ऑक्सीजन कंटेंट। सीधी सी बात है, जो बाकी राज्यों से उसके पास बहुत ज़्यादा है। दुनिया के बहुत देशों में ऑक्सीजन कंटेंट ने वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत ही डेवलप किया है। हिमाचल का प्लान भारत के दूसरे राज्यों से अलग है और अलग होना ही चाहिए। हिमाचल की अपनी खूबी है, प्रकृति और सुंदरता है। इसे ऐसी जगह बना देनी चाहिए जो ऑक्सीजन कंटेंट की वजह से दुनिया भर में जाना जाए और हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पली बड़ी हूँ लेकिन मुझे पहले स्नो स्कीइंग के बारे में पता नहीं था। हम लोग भी स्पोर्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने स्कीइंग जर्मनी में सीखी। ये दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट है। इसे सीखने में लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हमें इस तरह की चीज़ों पर डेवलपमेंट के लिए ध्यान देना चाहिए। फ्रांस और जर्मनी में ऐसे पॉइंट है जहां पूरी दुनिया के लोग जाते हैं सिर्फ स्कीइंग करने के लिए। हाल ही में खुले ग्रीन एम्स की तरफ इशारा करते हुए कंगना ने कहा कि हमें हिमाचल में उस तरह के डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए
जो यहाँ के प्रकृति के हिसाब से हो। तो मतलब कंगना ने बातों ही बातों में बहुत हद तक इस बात को क्लियर कर दिया है कि भाई आने वाले दिनों में अगर वो राजनीति के दरवाजों के ऊपर दस्तक देती हुई दिखाई देती हैं तो किसी को भी हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।